तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए सब कैंडिडेट हैं, आप कैंडिडेट हैं? जी कैंडिडेट हैं। हम लोग किशनगंज जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कांग्रेस पार्टी का जो सीट होगा, क्योंकि अभी अलायंस में सीट का शेयरिंग नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग होते ही कहाँ से कांग्रेस को टिकट मिलती है, फिर उसके बाद दावेदारी पेश की जाएगी। अभी दावा नहीं पेश किया? बिल्कुल दावा पेश किया है। क्या किस तरह का इंटरव्यू लिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? नहीं, इंटरव्यू कुछ नहीं है। स्क्रीनिंग कमेटी की मेंबर थी, जो एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, उसमें अजय माकन जी चेयरमैन है, 3 मेंबर है, इमरान साहब उसमें मेंबर हैं, परिणीति सिंधे मेंबर है, कुणाल चौधरी सब मेंबर है। कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं? सवाल कुछ नहीं कि भाई आप क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और जैसे अभी हमारे प्रभारी ने बताया कि कैंडिडेट का विनिंग प्रोबेबिलिटी देखा जाएगा, कंपोजिशन देखी जाएगी और तमाम चीज़ देखा जाएगा। अभी तो शुरुआत है, इस तरह की इंटरव्यू, इस तरह की मीटिंग होते रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंटरव्यू चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन यहाँ पर आए हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ और एक एक करके सभी उम्मीदवारों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब का दौर चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। देखिए उधर देखिए, देखिए बाहुबली नेता भी घूम रहे हैं। देखिए बंदूक का राइफल लेकर, देखिए देखिए। तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भी बंदूकधारी दिख रहे हैं। हम लोग भी कैंडिडेट हैं। आप कैंडिडेट हैं? हाँ, कहाँ से कैंडिडेट? अमोर से। अमौर से। छप्पन अमोर। इंटरव्यू दिए? हाँ, इंटरव्यू दी। में क्या पूछा? वहाँ देखिए आप क्या करते हैं कांग्रेस में, आप कब से हैं, आपकी क्षमता क्या है। मैं वहाँ के विधायक का लड़का हूँ। वहाँ हमारे 80 से 85 तक हमारे फादर एमएलए रह चुके हैं। क्या नाम? मोहम्मद मोइजुद्दीन मुंशी, जो 80-85 से रह चुके हैं। उनकी हम सपुत्र हैं, मोहम्मद दानिश नाम हुआ। मैं 35 साल से वहाँ हूँ। जब सीताराम केसरी थे, उनके अधिवेशन कलकत्ता में था, तब भी वहाँ मैं शामिल। तो कागज दिखाया और हम अपना दिखाया। मोइन साहब ने एक बार टिकट काट दिया था। जो अभी जो कैंडिडेट हारे हुए हैं कांग्रेस के, वो 85 साल के हो चुके हैं। हम लोग 82 प्लस हैं, वो चलने फिरने में, उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा तो सीट ये स्वतः सही हारेगी। जो एक बार हार चुकी है उसको क्यों देख रहे हैं? चेहरा बदलने के लिए कह रहे हैं, चेहरा बदलिए, तब देखिए अमोर आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? 159 अमरपुर विधानसभा बांका। तो क्या सवाल पूछा गया आप? पूछा, हम लोगों को बायोडाटा लिया गया और कुछ टास्क दिया गया कि अभी जो वोट में नाम कट रहा है उनको घर घर जाकर देखिए किसका नाम अवैध रूप से काट दिया है, तो उसको ठीक करना है और लोगों का दुख सुख में शामिल होकर राहुल जी की बात को रखना है। हमारा जो गुलदस्ता अभी 5 जो बनाया है, हम लोग पंपलेट वगैरह भी मिला है, तो उसको लोगों को समझाना है कि हम 5 डिसमिल ज़मीन जो भूमिहीन को दिया जाएगा, 1500 रुपया पेंशन दिया जाएगा और आपको 2500 रुपया जो महिला माँ बहन मान योजना है उसको दिया जाएगा और 25 लाख रुपया इलाज के लिए इंश्योरेंस का जो है। राहुल गांधी के कामों का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, कामों का प्रचार करना है। राहुल जी के व्यक्तित्व है, आज इस तरह का नेता हिंदुस्तान में नहीं है। राहुल जी रहेंगे तभी विकास संभव है और वो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, शोषित, पसमानदा मुसलमानों के सबके लिए। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है, अंसारी है हम, इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह का लोगों को है कि इस बार सामाजिक न्याय की तरह सब काम होगा। अभी कैंडिडेट हैं? जी जी, कहाँ से? सुल्तानगंज विधानसभा से, भागलपुर जिला। क्या पूछा गया? पूछा गया ये जो वोट अभी कटा हुआ है उसी को सब बीएलओ की सब जगह से आप लोग कलेक्ट कीजिए और उसको दिखाइए, जुड़वाइए। जो जो सही, बहुत जगह मैंने जिंदा को मृत कर दिया गया है और जो मृत है उसको जिंदा कर दिया गया है। चलिए, टास्क मिल गया इनको। और आपको क्या टास्क मिला है भाई और क्या पूछा गया सवाल? देखिए, हम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट और बरमनखी विधानसभा क्षेत्र से, जो कि महागठबंधन की वहाँ पर कैंडिडेट 6 बार से चुनाव महागठबंधन का हार रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को सीट मिले और अगर कांग्रेस को सीट मिलता है तो वक्त की आवाज़ है, जनता की पुकार है और कांग्रेस सीट निकलेगा। जिस सीट पर आरजेडी हमेशा हारती रही है वहाँ कांग्रेस ले हारने वाला सीट है। कांग्रेस इस बार जीतेगा। 6 बार कांग्रेस राजद जो है आरजेडी वहाँ से हार चुकी है। इसलिए अगर बदलाव आता है तो ये जनता की वक्त का आवाज़ है और जनता का पुकार है कि कांग्रेस को सीट दिया जाए। चलिए, तो और भी यहाँ पर हैं उम्मीदवार और विधायकों से भी सवाल जवाब किया जा रहा है। तो देखिए वहाँ पर विधायिका भी हैं, विधायक भी हैं, उनसे पूछते हैं कि इनसे क्या सवाल जवाब किया गया है।
इंटरव्यू हो गया? कहाँ से चुनाव लड़ना? विक्रम से लड़ना है और कहाँ से लड़ना है। क्या क्या सवाल पूछा गया? सवाल थोड़े पूछा जा रहा है, हम लोग इंटरव्यू देने आए हैं, नेता आए हैं, हम लोग अप्लीकेंट वहाँ पर हैं, मिले एक दूसरे। आप अपना पेश किए? दावा पेश किए तो कोई इंटरव्यू थोड़े होता है। दावे का आधार पूछा गया होगा? दावा का आधार लिख के देना रहता है, वो पूछा थोड़े जाता है कि 2000 आदमी का याद रखेंगे कि आधार क्या है। वो लिख के दिए, उसको जाके जांचेंगे कि आपका दावा सही है। चलिए, आप कहाँ से लड़ेंगे? हम दावेदारी नहीं किए हैं। चलिए, तो विधायी कहाँ है? अब विधायकों से भी पूछा जा रहा है, इंटरव्यू लिया जाए। किसी से कोई इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा। इंटरव्यू क्यों लिया जाएगा? इंटरव्यू कोई नहीं हो रहा है, इंटरव्यू नहीं हो रहा है। मैं हूँ श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, विधायिका जी चल दी गई, इंटरव्यू लेना था, वो चली गई। क्यों उठकर चली गई? अनुमान लगाइए। क्योंकि उनके टिकट पर आरजेडी दावा कर रहा है। तो कांग्रेस की महिला विधायिका हैं, बहुत फायर ब्रांड नेत्री हैं, तो उनको मैंने बैठाया था कि उनका दुख दर्द पूछेंगे, लेकिन अभी स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। टिकट के दावेदारों से स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन मिल रहे हैं, तो ऐसे में वो कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहती हैं।